विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परा स्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल, हल्द्वानी लामा चौक। मैं इस कोरोना काल में आप सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों की स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। एक बार पुनः नए सत्र अपनी ऑनलाइन हिंदी कक्षा शिक्षण से लाभान्वित होंगे। मैं आज हिंदी काव्य पाठ के अंतर्गत कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। हमारी आज की कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता है। इस आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने स्वयं के परिचय अर्थात अनुभव जन्य परिस्थितियों एवं अपने अनुभवों से स्वयं सीखते हुए उनको आत्मसात करते हुए हमें इस जीवन को सफलतापूर्वक जीने की प्रेरणा दी गई है। सर्वप्रथम चलते हैं लेखक परिचय की ओर। प्रस्तुत कविता आत्मपरिचय में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने परिचय व स्वयं को जानने की बात पर बल दिया है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाओं में मधुशाला, जो कि हालावादी कविता का एक सुंदर वर्णन है, जिसे कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने सन 1935 में लिखा था। उसके बाद मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, आकुल अंतर, टूटी फूटी कड़ियां, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, उनका पूरा साहित्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इस प्रकार से अनवरत हालावादी दर्शन के अंतर्गत हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 2003 मुंबई में बच्चन जी ने इस संसार से विदा ली। यहाँ प्रस्तुत आत्मपरिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी के माध्यम से कवि ने यह बतलाया है कि दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन स्वयं को जानना है। हम क्या हैं, हम किस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं, हमारे जीवन की क्या उपलब्धियां हैं, हमारे जीवन की क्या कमियां हैं, इन सब बातों को केवल हम ही जान सकते हैं यदि हम अपना आत्मलोकन करें। इसी बात को यहाँ कवि ने इस कविता के माध्यम से बतलाया है। कवि ने पुनः यह जग जीवन से निरपेक्ष रहना संभव नहीं। हम सभी जानते हैं कि यदि हम संसार में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें संसार के तौर तरीकों, रीति रिवाजों का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पालन करना ही होता है। तो यह कविता हमें यह भी प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन को समाज के अनुरूप जीना ही चाहिए। ऐसा जीवन जो समाज को एक सही दिशा दे सके और स्वयं के जीवन को भी यादगार बना सके। चलते हैं कविता की अपनी अपनी पुस्तकें निकाल करके इस कविता की पंक्तियों पर ध्यान देंगे। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ।
फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूल न क्या जग जो इस पर भी सीखे, पर मूल न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निर्शेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। इन सुंदर पंक्तियों को मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी मेरे साथ दोहराकर इस कविता के भाव को समझने हेतु प्रयासरत रहे होंगे। मैं क्रमशः इन पंक्तियों के भावार्थ पर प्रकाश डालूंगा। मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन पंक्तियों को अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यानपूर्वक देखने हेतु प्रयासरत रहें। चलते हैं कविता के भावार्थ की ओर। अब हम बारी बारी से इन पंक्तियों को पढ़कर उनके भावार्थ को समझेंगे। पहली पंक्ति है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। उन्होंने कवि ने इस जीवन को भार रूप बताया है, और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि प्रायः यदि हमारा कोई भी कार्य, कोई भी जीवन का प्रयोजन सफल सिद्ध नहीं होता तो हमारा यह जीवन एक भार स्वरूप हो जाता है। लेकिन फिर भी कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं
जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मेरा जीवन भार रूपी है, लेकिन मैं फिर भी इस जीवन में प्यार का संदेश देता रहता हूँ एवं स्वयं भी प्यार के साथ इस जीवन का निर्वाह करता हूँ, प्रेम के साथ व्यवहार करता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे सांसों की डोरी मेरे जीवन को प्रभावित किया। अब कवि ने यहाँ पर इसे रहस्य रखा है कि किसने उनके जीवन को झंकृत किया। वह उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी प्रेयसी, कोई भी हो सकता है, लेकिन यह रहस्य कवि ने यहाँ बनाया है। वह कह रहे हैं कि मुझे किसी ने मेरे सांसों के तार को झंकृत कर दिया था और मैं उन्हीं सांसों के दो तार, यहाँ कवि ने सांसों के दो तार से तात्पर्य कवि कि उस सच्चाई से है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सांसों की जो डोर होती है बहुत कच्ची होती है और दो तारों के माध्यम से ही वह जुड़ी होती है। यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग सांसों की दो तार यानी कि कच्ची सांसों की डोरी से मतलब है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि पुनः कह रहे हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं स्नेह प्रेम रूपी सुरा, सुरा जानते हैं आप, एक मद्य जिसे आप मदिरा या शराब भी कह सकते हैं। तो कहते हैं कि मैं स्नेह प्रेम रूपी सुरा का पान करता हूँ हमेशा। मेरा जो नशा है वो प्रेम का नशा है। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ और इस प्रकार का नशा करने के बाद मैं कभी भी जग के किसी भी गतिविधियों पर ध्यान नहीं देता हूँ, अर्थात अपने आप में ही मग्न रहता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कभी कह रहे हैं जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। यहाँ पर कवि ने एक सच्चाई और प्रकट की गई है। कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार में उन्हीं लोगों को जाना पहचाना या समझा जाता है जो इस संसार के अनुरूप अपना व्यवहार करते हैं, लेकिन मैं किसी के वशीभूत या किसी के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर रहा हूँ, अपने जीवन का पोषण नहीं कर रहा हूँ, अपितु मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अर्थात मैं अपने मन का स्वयं ही गान करता रहता हूँ। गान से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मुझे जिस प्रकार का व्यवहार अपने लिए उत्तम लगता है मैं वही व्यवहार करता रहता हूँ। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य का भाव पक्ष पहला आपने देखा कि कवि ने दिया है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि ने इस जीवन को भार की संज्ञा देकर इसे सफल बनाने की बात कही है। दूसरा, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। यहां कवि ने प्रेम रूपी सुरा, मदिरा, पान को बल देकर प्रेम की महत्ता को स्पष्ट किया है। तो आपने देखा यह था भाव पक्ष। हम शिल्प पक्ष
शिल्पपस, भाषा, परिष्कृत, खड़ी बोली हिंदी, रस, श्रृंगार रस, करुण रस, अलंकार। आपने देखा कि बार बार वर्णों की पुनरावृत्ति है, जिस कारण से अनेक जगहों पर यहाँ पर जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, भार, प्यार, ध्यान, पान, इन जगह पर क्या है? अनुप्रास अलंकार। साथ ही सांसों के दो तार, स्नेह सुरा, इस जगह पर आपका क्या? आप रूपक अलंकार। गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा, यहाँ पर देखने में मिलती है। चलते हैं अग्रिम पंक्तियों के भावार्थ की ओर। कवि कह रहे हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय के उद्गार, भावों को लेकर ही फिरता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मैं अपने हृदय में स्वयं के लिए अपने ही उपहार लिए फिरता हूँ। अर्थात मुझे किसी दूसरों के भावों को अपनाने की या दूसरों को अपने भाव प्रकट करने की कोई भी इच्छा नहीं है। साथ ही मुझे किसी के उपहार से भी कोई मतलब नहीं है। मैं स्वयं अपने भावों को व्यक्त कर अपने लिए स्वयं ही उपहार प्राप्त करता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहते हैं कि यह अपूर्ण संसार। देखिए यहाँ पर एक बात पुनः कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने जीवन की वास्तविकता को प्रकट कर कहा है कि यह संसार अपूर्ण है, यहाँ पर कोई पूर्ण नहीं है। आपने देखा होगा जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं वह कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में अपने जीवन में अपूर्णता का अनुभव करते रहते हैं। इसीलिए कवि ने हम सभी को सीख दी है कि यह संसार अपूर्ण है और इसमें किसी भी प्रकार का आकर्षण या आकर्षित होकर मग्न रहना अच्छा नहीं है। न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कभी कह रहे हैं मैं स्वयं निर्मित अपने अच्छे स्वप्न जो मेरे लिए हितकारी हों, किसी दूसरे के लिए किसी भी प्रकार से अहितकारी न हों, उनको लेकर के इस संसार में फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, अर्थात जीवन यापन करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कभी कहते हैं कि मैं अपने हृदय में अग्नि जला करके स्वयं जलता हूँ। यहाँ पर भी कवि ने एक जीवन की सच्चाई को प्रकट करना चाहा है। कभी कहते हैं मैं जला हृदय में अग्नि, मेरे हृदय में जो अग्नि जलती है, अर्थात मेरे हृदय में किसी के प्रति यदि कोई ईर्ष्या का भाव होता है तो मैं उससे किसी अन्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, अपितु स्वयं को ही जलाता रहता हूँ। यहाँ पर कवि ने ईर्ष्या त्यागने या किसी को के प्रति बुरा करने की भावना को समाप्त करने की बात पर बल दिया है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कभी कहते हैं कि मेरे लिए चाहे दुख हो या सुख हो, मैं हमेशा मग्न रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कभी पुनः कहते हैं
जग भवसागर तरने को नाव बनाए। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार रूपी भवसागर को तैरने के लिए अपने भावों की एक नाव बना चुका हूँ, बनाता हूँ। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ और उन भावों की मौजों पर मस्त आनंदित होकर बहता रहता हूँ। यानी कि मैं यूं ही संसार में चलता रहता हूँ, आनंदित होकर अपना जीवन यापन करता हूँ। भाव पक्ष और कला पक्ष में आप पूर्व की भांति ही भवसागर, भवरूपी सागर, यहाँ रूपक अलंकार, और उपहार, उद्गार, संसार, मग्न, अग्नि में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। फिर चलते हैं अग्रिम पंक्तियों की ओर। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि ने यह बात यहाँ पर युवाओं या युवावस्था में जब हम अपनी युवावस्था का स्वाभिमान जब करने लगते हैं, उस बात पर यहाँ पर सीख देते हुए बतलाया है कि मैं भी अपनी युवावस्था या यौवन का उन्माद एक घमंड, अहम का प्रतीक है, लेकिन कवि ने यहाँ पर उस स्वाभिमान के रूप में परिलक्षित किया है। वो कहते हैं कि मैं अपने यौवन का उन्माद, मैं अपने यौवन का स्वाभिमान लेकर के फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। लेकिन यदि मैं अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक आश्वस्त होकर अपने उन आत्मविश्वास को बार बार याद करता हूँ तो मुझे अवसाद होता है, मुझे तनाव होता है या अहम की उत्पत्ति होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, और वह अवसाद मुझे अंदर से क्या करता है, रुलाता है, और बाहर से तो हंसाता है लेकिन अंदर ही अंदर मुझे आत्मग्लानि होती है। अर्थात कवि यह कहना चाहते हैं कि यदि हम क्या करते हैं, अहंकार करते हैं, हम बाहर से तो प्रसन्न होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वह हमें अंदर से कमज़ोर करता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मुझे दुख है कि मैं किसी की याद ले करके फिरता रहता हूँ। कवि ने पुनः एक नई सीख दी है, कर यत्न मिटे। यहाँ पर अनेक लोगों ने अनेक प्रयास किए और प्रयास करते हुए वे सारे समाप्त हो गए, लेकिन सत्य कोई नहीं जान पाया। आपने देखा होगा यह जीवन की परिभाषा हर किसी के लिए अलग है। किसी के लिए जीवन कुछ और है, किसी के लिए जीवन कुछ और है, किसी के लिए जीवन कुछ और है। वह सब उसकी परिस्थितियों के अनुकूल, उसके व्यवहार या अन्य लोगों के द्वारा उस पर किए गए व्यवहार के अनुकूल परिवर्तित होती रहती है। लेकिन यदि हम महात्मा बुद्ध की बात कहें तो उन्होंने बताया था, इस जीवन का परम सत्य को दुख ठहरना है। नादान वही है हाय जहां पर दाना। यहां पर कवि ने नादान, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, उन्हें नादान कहा है कि जो इस संसार में दाना ढूंढते हैं, इस संसार में ठिकाना ढूंढते हैं, इस संसार में अपना सदा के लिए बसेरा जान लेते हैं, यह उन लोगों के लिए है क्योंकि वे नादान हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। उन्हें मालूम है कि इस जीवन का अंत होना है और हमें इस जीवन को त्यागना है और इस संसार से दूर या मुक्त होकर मरणत्व को प्राप्त करना है, लेकिन वे फिर भी इतना कुछ जानते हुए भी यहीं पर रहना चाहते हैं, यहीं के सुख संसाधनों को अपनाना चाहते हैं, उन्हीं में लिप्त रहते हैं।
मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं मैं यह वास्तविकता को जानते हुए अपना सारा ज्ञान भुलाना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा यही ज्ञान मेरा स्वाभिमान बनकर मुझे अहम के ले जाने में कारगर सिद्ध होता है। अतः कवि ने यहाँ यह सीख दी है कि हमें अपने ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। फिर चलते हैं अग्रिम पंक्तियों की ओर। मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कह रहे हैं कि मैं और हूँ, यह संसार और है और मेरा इस संसार से कहाँ का नाता है। यह भी जीवन की वास्तविकता है कि हम संसार के एक छोटे से अंश मात्र हैं। हम इस संसार से नष्ट हो सकते हैं, लेकिन संसार नष्ट नहीं होता या नहीं होगा। हमारी आयु संसार की आयु के मुकाबले बहुत कम है, जबकि संसार अनवरत चलते रहता है। लोग आते हैं जाते हैं, ये संसार के मेले यूं ही चलते रहते हैं। तो इस संसार से मेरा कोई भी नाता नहीं है, क्योंकि इस संसार को मुझे छोड़कर जाना है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, इसलिए मैं ऐसे ही अपने भावों के अनेक संसार रोज बनाता हूँ और उनको रोज मिटा देता हूँ, ताकि मुझे इस संसार से विदा होने में किसी भी प्रकार का संकोच न हो। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। कवि पुनः कहना चाहते हैं कि इस संसार के लोग इस पृथ्वी पर वैभव माने धन सुख संपदा को जोड़ा करता है, लेकिन मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं हर पग से उन पृथ्वी को ठुकरा देता हूँ, यानी कि मैं किसी भी प्रकार के वैभव को इस धरातल पर जोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे सब कुछ यहीं छोड़कर एक दिन मैं जाना। निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कभी कहते हैं कि मैं अपने रोने वाली इस अवस्था में भी राग लिए फिरता हूँ, अर्थात आनंदित होता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं अपनी जो शीतल वाणी है उसमें आग लिए फिरता हूँ। आग लेने से तात्पर्य यहाँ पर कवि का है कि मैं विरोध का भाव रखता हूँ, अर्थात मुझे जो भी अनुचित बात लगती है मैं उसका प्रतिकार या प्रतिरोध करने में सामर्थ्य रखता हूँ, करने का प्रयास करता हूँ। हाँ, जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि पुनः कहते हैं कि मुझे भूपों माने राजाओं के प्रासाद महलों से नहीं, अपितु उन खंडहरों के भाग से मतलब है जिन पर मेरे लिए वे खंडहर इतने अधिक प्रिय हैं कि मैं उनके ऊपर अनेकों राजाओं के भवन भी न्यौछावर करने में तत्पर हूँ, कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कवि ने रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरोधाभास की सुंदर अभिव्यक्ति दी है। और जग बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार की विशेष छटा देखने को मिलती है। चलते हैं अग्रिम पंक्तियों की ओर। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कभी कहते हैं कि मैं रोया, मैं जब रोता हूँ तो लोग इसको तुम कहते हो गाना। मेरे लोग रोने को भी लोग गाना कहते हैं, समझते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद पढ़ाना। और यदि मैं अत्यंत दुखी भाव से फूट फूट कर रोता हूँ तो संसार के लोग कहते हैं कि मैं कोई नया छंद या नए गीत के लिए एक नया आयाम तैयार कर रहा हूँ, अर्थात मेरे रोने में भी आनंद महसूस होता है,
क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने कही है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि मुझे यह संसार कवि कहकर नहीं अपनाए, जबकि वे कवि हैं, लेकिन वे एक साधारण जीवन की सरलता को यहाँ पर प्रकट करते हुए कह रहे हैं, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ जो हर स्थिति में प्रसन्न रहना जानता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, कवि पुनः कहते हैं, इसलिए मैं दीवानों का जैसा ही वेश लेकर के फिरता रहता हूँ, जिन्हें अपने तन के कपड़ों की किसी भी साज सज्जा से कोई मतलब नहीं रहता है। मैं मादकता निःशेष लिए रहता हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं घूमते घूमते अपने जीवन का निर्वाह करते हुए मादकता माने एक नशा, जीवन जीने का, सुखमय जीवन जीने का एक नशा हमेशा लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए। मेरी जिस बात को सुनकर जग झूमे झुके स्वीकार करे और अपने जीवन को आनंदित करे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं इस प्रकार मस्ती का यह संदेश लेकर के फिरता रहता हूँ। तो यहाँ पर कवि ने अपने आत्मपरिचय के रूप में अपने जीवन की परिस्थितियों के प्रति आनंदित रहते हुए हमें भी यह सीख दी है कि हम भी हर परिस्थिति में आनंदित रहते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते रहें, क्योंकि यही जीवन की सच्ची मौज है, जीवन की सच्ची खुशी है, जीवन का सच्चा आनंद है। अतः हमें हर स्थिति में मस्त होकर अपना जीवन जीना चाहिए। हमें किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार के द्वेष या विरोध या ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन भावों को भली भांति समझ चुके होंगे और वे किसी भी पदपंक्तियों का भावार्थ लिखने में समर्थ हो चुके होंगे। इसी आशा से एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद।